टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ एसएससी मैथमेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बिना देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस, मीन्स 28 जितने में खरीदे थे उसमें 24 बेच दिए है ना। कहने का मतलब अभी उसके पास 4 संतरे बचे और यही उसका लाभ है। आओ देखते हैं कि जितने संतरे हमको बचे, क्या करते हैं इसमें, जितने संतरे बचे 28 देखिए बहुत सिंपल सा है इसमें कि 28 जो डिफरेंस है किसी भी चीज़ का, इसमें संतरे तो संतरे का डिफरेंस कर दिया। अगर लाभ हो रहा है तो छोटे वाले से डिवाइड करिए, और अगर हानि हो रही है मीन्स अगर प्रॉफिट हो रहा है तो छोटे वाले से यहाँ, और लॉस हो रहा है तो यहाँ बड़े वाले से डिवाइड कर दी। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया। तो आगे बढ़ें, 4 इंटू 100 अपॉन के 24, दिस बिकम 6 एंड 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 16 या 96 है ना, 0.66 ऐसे करके है ना, 6 ऐसे करके इतने परसेंटेज आएगा। तो आंसर 16.67, हाँ यही आंसर हो गया। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड, एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचकर 15% का नुकसान करता है। 20% लाभ के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा। अगर वो 170 में बेचता है तो कितने का लाभ नुकसान करता है, 15% का। इसका मतलब ये है कि ये जो 170 रुपये हैं वो कितने के बराबर हैं, 100 में से 15 माइनस करें तो 100 माइनस अगर हमने 15 किए तो देखिए ये 15% नुकसान, मतलब 15% हम 100 में से कम कर दिया तो ये 85% के बराबर है। और समझ में आई कि अगर ये दे रखा है इतने नुकसान पे बेचा है तो जो 85% हमारा है वो कितने के बराबर है, 170 रुपये के। क्लियर। और हमको चाहिए कितना, 20% लाभ चाहिए। कहने का मतलब हमें चाहिए 100 से भी 20 ज़्यादा, 20 प्लस कर देंगे 100 में तो चाहिए इतना जो गिवन होता है ना। और ये हमको निकालना है तो अपना सीधा सा फंडा है कि जो हमें गिवन है उसमें जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई और जिसके बराबर वो दिया हुआ है उसका डिवाइड। यही तो करते थे। ये तो सीधा सीधा डबल टाइम कट गया है ना, 2 टाइम कट गया, 240। ठीक। तो 20% लाभ से उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 240 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables me to purchase 5 kg more for 600 रुपीज़। देखिए 20% कीमत में कटौती करने पर 600 रुपये में ही उसे 5 किलो ज़्यादा चीनी मिल जाती है। तो ये जो 5% है, सबसे पहले इसको निकाल लीजिए कि देखिए ये 5 kg की जो कॉस्ट है, 5 kg कॉस्ट क्या होगी, इक्वल टू होगी कि 600 रुपये का कितने परसेंट, 20%। फिर 20% लेस किया तभी तो ये हुआ। तो ये इक्वल टू हो गई 600 इंटू 20 अपॉन के 100 है ना, परसेंट हटाया तो 100। ये ठीक। तो इसकी जो नई कॉस्ट है ना, 5 किलो नई कॉस्ट में तो एक्स्ट्रा मिला था, तो इसकी जो न्यू कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट ऑफ द शुगर कितनी हो गई, 120। 5 kg का है ये 120, तो 1 kg का कितना हो गया, 5 kg से डिवाइड कर दिया, 120 रुपये पर kg, मीन्स 24 रुपये की कॉस्ट इसकी आ रही है भैया। ठीक है ना। अच्छा, नई कॉस्ट हो गई तो ओल्ड कॉस्ट कैसे पता करोगे आप, नई कॉस्ट कितनी थी हमारी, 80% थी है ना। जो नई कॉस्ट थी वो कितनी थी, 20% कम हुई थी। तो जो 80% है वो इक्वल टू कितने के हो गया है, 24 रुपये पर kg के। और हमको कीमत पता करनी है पुरानी वाली, तो हमें 100% पता करने के लिए 20% कम किया था, तो 80% की 24 थी, तो 100% की कितनी हो जाएगी। रूल अपना वही है, जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई, इससे जो दिया है उसका भाग है ना। तो ये हो गया 20 से इसको 5 टाइम और ये 4 टाइम, और 4 6 5 30, कितनी हो गई 30। तो न्यू कॉस्ट कितनी आ गई इसकी 30, सॉरी ओल्ड कॉस्ट कितनी थी इसकी 30। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, वह कुछ को 8% लाभ पर और बाकी को 18% लाभ पर बेचता है और कुल 14% लाभ कमाता है। देखिए हमारे पास जो चीनी है उसे इस तरह से उसने बेचा कि पहले 8% लाभ पर
फिर कुछ चीज़ें उसने 18 पर बेची और फाइनल जो उसका आया वो 14% आया, है ना, यही तो है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि देखिए इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा फाइनल कितना है डिफरेंस हमारा, फाइनल डिफरेंस है 18 - 40, है ना, और इनिशियल जो डिफरेंस था कॉस्ट वो क्या था 18 - 8, क्लियर। और ये कितने किलो पे आता है, 1000 kg पे आता है। बस पता चल जाएगा कि 8 kg को हमने किससे किया, तो ये अपना हो गया 4 × 1000 और यहाँ हो गया हमारा 10, एक जीरो कैंसिल हो गया, कितने बचे भैया 400। तो 8% का हमारा कितना है 400, ठीक है, 400 में ऑप्शन सही। इस तरह से नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स ऑफ 9831 ईच, वन ऑफ at 30 रुपीज़% गेन एंड अदर एट 13% लॉस, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि उसने दोनों को सेम कॉस्ट पर बेच दिया, इसका मतलब कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक को उसने 13% गेन में और दूसरे को उसने 13% लॉस में बेचा है ना। तो हम एक ए प्लस बी प्लस AB/100 वाला जो फॉर्मूला लगाते थे, जिसमें गेन और दो बार अगर गेन या लॉस या दोनों कोई भी दो बार आता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते थे कि AB + AB/100, और हमको यहाँ क्या मिल जाता था, अगर माइनस आता था तो लॉस परसेंट और प्लस आता था तो गेन परसेंट। तो गेन और लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल दीजिए। क्यों, ये मिटा दूँ, ठीक। अच्छा तो हमारे पास ए क्या है 13% गेन है, बी क्या है माइनस का होगा क्योंकि लॉस है, और एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब माइनस लगा के दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इतने परसेंट का लॉस और गेन जो भी होगा हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है इसलिए ये क्या होगा लॉस होगा। 13 जस्ट 169 डिवाइडेड बाई 100, ये माइनस का है तो मैं माइनस डिवाइड कर दूँ, माइनस इतने की जगह पे मैं यहाँ लिख दूँगा परसेंट लॉस, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक फल विक्रेता 240 सेब 600 रुपये में खरीदता है, कुछ खराब होने पर फेंक दिए जाते हैं, वह बाकी सेब 3 रुपये 50 पैसे प्रत्येक में बेचता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है। कितने सेब प्रतिशत फेंके गए, है ना, प्रतिशत भी निकालना है। चलो देखते हैं। देखिए अब यहाँ जो बात आती है वो ये आती है कि कितने सेब थे उसके पास 240 सेब थे, है ना, रुपये कितने दिए उसने 600, प्रॉफिट कितना हुआ 198। तो ये इसमें अगर प्लस कर दिया जाए तो अब उसने जो बाकी बचे हुए सेब हैं कितने रुपये में बेच दिए 8, 9 एंड 7 कितने रुपये में बेच दिए। अब इसको अगर हम इसकी प्राइस से डिवाइड कर दें, सेलिंग प्राइस से, तो नंबर ऑफ सेल का पता चल जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया 798 को हमने 3.5 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो 7 से काट लीजिए 5, 7 से 1 और 4 0, ठीक, एंड 5 से यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 5 8 या 40। तो 228 सेब उसने बेचे, 240 खरीदे थे, तो फेंके गए सेब कितने हुए, फेंके सेब कितने थे भैया। तो ये सीधी सीधी बात है 240 में से 228 माइनस कर दीजिए, 12 बच गए, है ना। अब अगर इसका प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कैसे निकालोगे, वही 12 फेंक दिए कितने में से 240 में से, प्रतिशत करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 से ये 5 कितने परसेंट हो गया जी 5% सेब उसने फेंक दिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक दुकानदार माल को उसकी लागत से 20% अधिक मार्क करता है और मार्क प्राइस पे 15% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दो लगातार, अगर जब भी दो लगातार छूट टूटते तो आपको करना क्या होता है भैया, सीधा सीधा से ए और एक को बी मान लीजिए। इससे अधिक पे कर रहा है तो इसको प्लस मान लीजिए, है ना, और इसे कम पे कर रहा है तो इसको माइनस मान लीजिए। तो यहाँ ए इक्वल टू हो गया 20%, बी हो गया हमारा 15%, वो भी माइनस का, ठीक है। तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दूँ कि 20 - 15 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई,
15 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही तो निकालते थे। इसमें से हमारा बच गया 5, और ये देखिए 25 जा 100 और 100 3 जा 3 -3, तो कितना 2%। और ये पूछ रहा था क्यों ज़्यादा चक्कर में, लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 1800 रुपये में 10% छूट देकर बेची। सही है, कोई बात नहीं, 1800 रुपये में बेची और उस पर 10% छूट दे रखी, ठीक, और 200 रुपये का लाभ कमाया। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ कितना होता। देखिए कितने में बेची, 1800 रुपये में बेची, जब 10% छूट दी तब, तो 90% की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपये, ठीक है। 90% ऑफ मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस भी तो कितनी है 18 रुपीज़, क्लियर। तो 100% ऑफ मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, है ना, यही तो पता चल जाए, ऐसे बता देंगे भाई कितने लाभ पे बेची है। तो 100% हो जाएगी, 100 जितनी परसेंटेज निकालनी है उसका मल्टीप्लाई, और जो हमें गिवन है उसका डिवाइड, क्लियर। एक 0 200 टाइम कट गई है ना, वो 20 टाइम। तो इसका मतलब इस पर मार्केट प्राइस कितनी थी, 2000 रुपीज़ इस पर मार्केट प्राइस थी, कोई बात नहीं। अब देखिए 1800 रुपये में बेचिए तब तो 200 रुपये लाभ हो रहा है, अगर 2000 में बेच देता तो 200 रुपये और ज़्यादा लाभ हो जाता है इसे, है ना, सीधा सीधा। तो मोर प्रॉफिट या मोर गेन कितना हो गया, 2000 माइनस 1800, इतना ही तो और ज़्यादा हो जाता, तो 200 रुपये और ज़्यादा लाभ हो जाता। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसे, 200 प्लस 200 मतलब 400, ठीक है। और 400 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 कह रहा है एक व्यापारी माल को लागत से 20% अधिक मार्केट प्राइस करता है और 10% छूट पर बेचता है। देखिए दो प्राइस आ रही हैं, जब भी दो प्राइस आए आप A + B + AB वाला फॉर्मूला आप लगाइए। तो इतने मार्केट प्राइस करता है, इतनी छूट देता है, तो छूट को माइनस में और जो अधिक करता है उसे प्लस में। तो प्रतिशत प्रॉफिट लॉस जो भी है इससे ये पता चल जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो लॉस और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। तो 20 माइनस के 10 और दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी माइनस है ना, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, यही फॉर्मूला कई बार आ चुका है। तो देखिए यहाँ ये 10 बच गया, यहाँ से ये 2 बच गया, इसका मतलब 8% का इसको प्लस में आ रहा है, तो ये इसको प्रॉफिट हो गया है ना, प्रॉफिट 8% का। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 216 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का मतलब प्रॉफिट प्लस जो, तो कहने का मतलब है कि 100 + 8 हो गए 800, 108। 108% जो है वो कितने के बराबर है, इसके विक्रय मूल्य मतलब 216 रुपये के बराबर। अब आपको लागत मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस होती है हमारी 100%, ठीक है। तो भैया वही वाला फॉर्मूला जो दे रखा है उससे डिवाइड, है ना, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 108 के बराबर इसको दे रखा था, 108 से 216 दो बार कट गए सीधे सीधे, तो 200 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, 200 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 टाइटन की घड़ियाँ बेची, ठीक, और लाभ 3 घड़ियों का विक्रय मूल्य के बराबर था, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए जो लाभ है, लाभ कितना है, 3 घड़ियों के बराबर, ये 2 घड़ियाँ बेची हैं और लाभ है उसका 3 के बराबर, है ना, थोड़ा अजीब सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो लाभ है, प्रॉफिट है, उसको ऊपर रखिए आप, प्रॉफिट सेल प्राइस में, इसमें परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे सेल प्राइस प्लस प्रॉफिट प्राइस मतलब प्रॉफिट, ये कर दीजिए। देखिए ये है 3 का सेल प्राइस के बराबर SP, ये 2 की SP थी ना, खैर देखेंगे 100 कितने की SP थी, 2 की SP ये, और जो प्रॉफिट था उसका वो कितनी थी, 3 की SP के बराबर। सेलिंग प्राइस, SP का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। तो कुल कितना हो गया भैया यहाँ 3 SP तो ऊपर इंटू 100 और नीचे हमारा हो जाएगा 5 सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कैंसिल कर दीजिए, 5 से ये कट गया 20 टाइम
और 23 या 60, इतने परसेंट भैया इसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 क्या है, एक वस्तु को 10% नुकसान में बेचा गया, यदि लागत कीमत को 20% घटा दिया जाए तो लाभ 10% होता। ठीक है, कोई बात नहीं। लागत कीमत में कितने प्रतिशत की कटौती की गई? ओहो हो, देखिए कितना घुमाया और क्वेश्चन में क्या निकला। उसने क्या कहा, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। एक वस्तु को 10% नुकसान में बेचा गया, बहुत अच्छी बात। यदि लागत कीमत को 20% घटा दिया है, कितने लागत कीमत को कितने घटा दिया भैया, सीपी को 20%, है ना, तो उसे 10% का लाभ होता है। ठीक, लागत कीमत में कितने प्रतिशत कटौती की गई, ये लाइन पढ़िए और ये लाइन पढ़िए। यदि लागत प्रतिशत में 20% की घटा दिया जाए, घटाना और कटौती करना बात तो एक ही है। तो लागत में कितने प्रतिशत कटौती की गई है, 20%, 20% घटा गया, यही तो कटौती है। क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं था। किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022, वाह। तो आंसर कितना आएगा, 20%। वो उसने पूछा ही है कीमत में को कितनी कटौती गई है, भैया पहले ही बता दिया उसने 20%, सॉल्व ही नहीं करना था आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचा जाता है और 20% लाभ होता है। यदि लागत मूल्य 400 रुपये है, देखिए दो है, एक अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी और 20% का लाभ भी हुआ, और लागत हमारी कितनी, 400। तो लाभ तो 400 रुपये देखा जाएगा ना, लाभ जो भी हुआ लागत पे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वास्तव में ये कितने में बिक गई। तो 400, तो उसकी 100% कॉस्ट कितनी थी, मतलब जितने में हमने खरीदी वो थी 400, है ना, और हमको 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब 120% कितना होगा, 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4 12 या 48, 480 रुपये की ये हमारी बिकी, तब हमको ये 20% लाभ हुआ। लेकिन अंकित मूल्य इसका कितना था, 25% और कम कर दिया, मतलब ये अंकित मूल्य का 75% पे 20% लाभ हुआ था हमें। तो 75% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू है हमारा 480 रुपये। तो 100% ऑफ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई होना है, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 75। तो ये भैया अपना हो गया 4 और ये हो गया 3, 3 से 16, 16 4 जा 64, 640 रुपये उसका मार्क प्राइस था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 30% ऊपर मार्क कर देता है और लेकिन 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 2% एक ही चीज़ पे लगा दी, एक बार 30% ऊपर और फिर 10% की छूट। इस तरह की कंडीशन में हमारा वही फॉर्मूला, एक ही चीज़ पे 2 बार छूट या जो भी है 2 बार परसेंटेज लगाया जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते ही हैं। अच्छा, जो ऊपर मार्क करिए उसको हमने प्लस लिख दिया 30%, और जो छूट दी है उसको भाई माइनस में करना पड़ेगा, छूट दी है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी है, माइनस आएगा तो लॉस और प्लस आएगा तो प्रॉफिट, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन के 100, यही वाला फॉर्मूला है। तो यही वाला अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। ए है हमारा 30, बी है हमारा 10 माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। कितना बचा भाई, ये तो देखिए हो गए 20, और माइनस का ये कितना आया 1 2 1 2 3 1 जा 3 तो 3, तो ये हो गया 70%, और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है 70% का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक व्यापारी 720 रुपये पर 10% नुकसान 10% नुकसान पर वस्तु बेचता है, तो 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये 10% जब नुकसान हुआ उसे, है ना, मतलब उसने 90% मिला, कितना मिला, तो उसकी चीज़ कितने बिक गई, 720 रुपये पे, लेकिन उसे चाहिए कितना, 10% लाभ चाहिए, मतलब 110 रुपये में बेचे। तो 90% इज इक्वल टू कितना हो गया, 720 रुपये। क्लियर ना, 10% नुकसान हुआ था। अब हमको चाहिए कितने, 10% लाभ, मतलब 100 से भी 10 ज़्यादा, कहने का मतलब 110% हमको पता करना है। तो वही वाला अपना फॉर्मूला, जो पता करना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो पता है उससे डिवाइड कर दिया, 0 से 0 8 टाइम कट गया,
11 8 जा 888, यही हो गया ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और 600 में बेच देता है। ठीक है, 100 रुपये का फायदा हो गया उसे। दूसरी वस्तु 700 रुपये में खरीदता है और 840 में बेच देता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी 140 का फायदा हो गया। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, कुल सीपी कितनी हो जाएगी, कुल एसपी कितनी हो जाएगी। यहाँ 500 में खरीदता था और 600 में बेच देता था पहली वाली को। दूसरी चीज़ को 700 रुपये में खरीदी और 840 में बेच दी। टोटल 1200, यहाँ टोटल 1440। गेन या प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिए, 240 है ना। और इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। टोटल सीपी हमारी 1200 रुपये है। चलो भैया, हाँ कितना हो गया, 1 0 तो इसकी काट दी, 1 0 तो इसकी काट दी, और ये इससे 2 टाइम कट गया, और 2 10 जा 20% का भैया उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, एक थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक दुकानदार 3 वस्तुएं 10% नुकसान पर बेचता है और 4 समान वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि होता है। दोनों की लागत मूल्यों का अनुपात बताइए। दोनों की लागत मूल्य अलग अलग होंगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो देखिए, एक की किसी की मान लीजिए 100, हमने इसकी मान ली पहले, है ना। तो इसकी हमने पहले वाले की मान ली कॉस्ट 100, तो 3 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 300, और 10% इसमें लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया 300, लॉस हुआ हमारा 10% डिवाइडेड बाई 100। तो भैया ये लॉस हमारा हो गया 30 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमें ये 4 जो वस्तुएं हैं इनसे हमें लाभ कितना होना चाहिए 30 रुपीज़ का। ठीक, तो इसकी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सॉरी हाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि लाभ प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। और यहाँ एक नहीं है, यहाँ पे 4 हैं, तो 4 का डिवाइड कर देंगे। तो एक का सीपी यहाँ आ जाएगा दूसरी वाली का। तो देखिए 30 इंटू 100, और 4 वस्तुएं थी, तो एक का निकालना है, इसको 10% का, इसको बताया भाई इसको लाभ 10% का हुआ है ना। तो 0 से ये 0, 4 से ये हो गया 25, इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 75 रुपये। इसकी हमने 100 मानी थी, अगर इसकी जब 100 थी तो इसकी कितनी आएगी 75। तो दोनों का रेशो देख लीजिए, या तो 100 में 4:3 आना चाहिए या 3:4, दोनों का रेशो यही तो होगा। वैसे अगर ऑप्शन में ये होता, ऑप्शन होता रेशो क्या आ गया 100 अपॉन के 75, तो ये 4:3 आ गया। और इसी मतलब दोनों का कहा है तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आगे पीछे किसको लिखना है, तो 3:4 या 4:3 ये वाला आएगा। अगर ऑप्शन में 4:3 हो तो आप उसको पहले लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 45 रुपये पर बेचकर 12.5% लाभ कमाता है। 25% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखिए 45 रुपये में बेचता है तो 12.5% लाभ कमाता है, तो ये सेलिंग प्राइस है ना। कहने का मतलब अगर 100 में हम 100 में 12.5 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 112.5% जो है वो किसके बराबर है 45 रुपीज़ के। अब हमको लाभ चाहिए कितना 25%। 25% का मतलब कितना हो गया 125 चाहिए हमको। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करना होगा, देखिए गिवन वाले को 45 जो गिवन है उस परसेंट से डिवाइड कर देंगे, है ना। यही तो फॉर्मूला है, जो दिया है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे इनटू क्या करें, ये काट दें, ये हो गया 5 से डिवाइड कर दो, इससे दोनों हो जाएंगे 5, 25 से कर देते हैं, 25 5 जा 50, 25 से हो जाएगा 100, 125 45 है ना। चलो अरे बड़ा 45 से 45 कैंसिल हो गया, कितना बचा 50। तो
अब उसको कितने रुपए में बेच दें, 50 रुपये में बेच दो तो भैया 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो वस्तुओं की विक्रय कीमत समान है, ठीक, तो विक्रय कीमत को अलग छोड़िए, अब जो भी डिपेंड करेगा वो क्रय मूल्य पर होगा, लेकिन एक महंगी 20% अधिक लागत है और दूसरी सस्ती 20% कम लागत खरीदी गई हो, तो कुल लाभ और हानि क्या होगी। देखिए जो महंगी खरीदी गई मतलब जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, दोनों के परसेंटेज दे रखे हैं। तो जो महंगी वाली थी मतलब प्लस वाली थी, इसको प्लस का मान लेना, इसको माइनस का मान लेना, तो लॉस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये यहाँ पे कितना है 20, ये प्लस का होगा क्योंकि अधिक है, ये कम है तो माइनस का होगा, वही वाला। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार पूछ लिया। -20 और ये प्लस माइनस तो -20 इंटू 20 अपॉन के 100, एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इसका जीरो कैंसिल, 2 2 या 4, ये 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 4%, और माइनस आ रहा है इसका मतलब लॉस हो गया, मतलब 4% लॉस हो गया भैया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी 4% लॉस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु 8% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 48 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। तो देखिए कितने रुपये अधिक, 48 रुपये, तो परसेंटेज कितना बढ़ गया 12 माइनस 8, इसका मतलब 4% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 48 के। आप ऐसे लिखिए 4% इज इक्वल टू 48 रुपीज़। अब आपको क्या पता, लागत मूल्य सीपी पता करनी है, सीपी हमारी 100% होती है, तो 100% कितना हो गया 48 इंटू 100, जो पता है उससे डिवाइड और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई है ना, ये तो रूल है ही अपना। 1200 हो गया भैया। तो इसकी लागत मूल्य क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1200 थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट।